नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। देश में चारों ओर बस एक ही चर्चा है कि भारतीय वंश के ऋषि सुनक अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। आपको बता दें कि निवर्तमान प्रधानमंत्री लीज ट्रस के त्यागपत्र के उपरांत प्रधानमंत्री पद के लिए बोरिस जॉनसन, ऋषि सुनक तथा पेनी मॉडरेट के नाम सामने आए थे। इनमें से जॉनसन ने तो 23 अक्टूबर को ही प्रधानमंत्री पद की दौड़ से स्वयं को अलग करने की घोषणा कर दी थी। उसके उपरांत सुनक एवं मोडट में प्रतियोगिता हुई और अंततः मोडट के भी इस दौर से पीछे हटने से केवल 42 वर्षीय सुनक ब्रिटेन के भारतीय वंश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। आपको बता दें कि ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की तारीफ हो रही है कि उसने किसी गैर गोरे और धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक को देश के शीर्ष पद के लिए मौका दिया। भारत में ऋषि सुनक को लेकर सोशल मीडिया पर लोग खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें कि नए ब्रिटेनी प्रधानमंत्री के सामने कई मुश्किल चुनौतियां और सवाल होंगे। इनमें सबसे मुश्किल है ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति। ब्रिटेन गरीब होता जा रहा है और देश की जनता इसे महसूस कर रही है। या एक कैबिनेट मंत्री के शब्दों में अगर बयां करे तो हमारे सामने वो सब समस्या है जो पहले से थी और अब आर्थिक संकट भी है। अल्पकाल के लिए प्रधानमंत्री रही लीज ट्रस के प्रशासन ने जो मुश्किल हालात पैदा किए हैं, उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी को संकट में डाल दिया है। उनके फैसले और फिर उनसे पीछे हटने की वजह से ब्रिटेन को वित्तीय बाजार के हाथों क्रूर व्यवहार सहने के लिए मजबूर कर दिया। अब आपको याद दिला दे कि ऋषि सुनक, जिसने पहले भी आशंकाएं जताई थी, जो सच भी साबित हुई। सबसे पहले तो सुनक ने आशंका जताई थी कि टैक्स में कटौती और सेंट्रल बैंक से लोन लेने की ट्रस्ट नीति यानी ट्रस्टनोमिक्स परी कथा के समान है, जिसका नतीजा बाद में यह सामने आया कि मिनी बजट में ट्रस्ट सरकार ने टैक्स कटौती की, लेकिन मिडिल क्लास को 19% जबकि अमीर को 45 तक की छूट दे दी। फिर सुनक ने आशंका जताई कि महंगाई से राहत के लिए सख्त कदम उठाने होंगे, सरकार को अपने विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने होंगे। लेकिन नतीजा क्या रहा? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ब्रिटिश पाउंड डॉलर के मुकाबले 50 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंचा। सेंट्रल बैंक को देनदारियां चुकानी पड़ रही है और महंगाई बेलगाम हो गई है। अब नए प्रधानमंत्री तक ऋषि सुनक कैसे पहुंचे, ये सफर कैसा रहा और इतने उतार चढ़ाव सत्ता परिवर्तन के कब कैसे कहां देखने को मिले, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो 5 सितंबर 2022 ऋषि सुनक को हराकर लीज ट्रस कंजर्वेटिव पार्टी की नेता बनी। ट्रस को 81,326 वोट मिले, जबकि सुनक को 60,399 वोट मिले। जिसके बाद 6 सितंबर 2022 लीज ट्रस ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 2 दिन बाद ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का 96 साल की उम्र में निधन हो गया। जिसके बाद 23 सितंबर 2022 चांसलर काजी काटेंग ने मिनी बजट की घोषणा की, जिसमें 45 अरब की टैक्स कटौती के बारे में कहा गया। इससे बाजार में अस्थिरता फैलने लगी। 26 सितंबर 2022 मिनी बजट पेश होने के बाद यूके के बाजार पर भरोसा कम होने का नतीजा ये हुआ कि डॉलर के मुकाबले पाउंड अपने न्यूनतम स्तर तक जा पहुंचा। 3 अक्टूबर 2022 ट्रस और कार्टेग ने यू टर्न लेते हुए इनकम टैक्स की ऊंची दर का फैसला पलटा। 14 अक्टूबर 2022 ट्रस ने कार्टेग को बर्खास्त कर टैक्स में कटौती का समर्थन करने वाली जेरेमी हंट को देश का वित्त मंत्री बनाया। 19 अक्टूबर 2022 ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने इस्तीफा दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे का कारण नई सरकार के कामकाज के तरीकों को बताया और कहा कि ये सरकार जिस दिशा में जा रही है उसे लेकर वो चिंतित है। 20 अक्टूबर 2022 ट्रस ने पार्टी प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया।
24 अक्टूबर 2022 4 साल में चौथी बार चुना गया कंजर्वेटिव पार्टी का नेता ऋषि सुनक के पीएम बनने का रास्ता साफ हो गया। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारतीय मूल के ये ऋषि सुनक है कौन, इनका जन्म कैसे हुआ, इनकी राजनीतिक सफर की शुरुआत कैसे हुई। तो सबसे पहले बात करें तो ऋषि सुनक का जो जन्म है वो 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथ पेंटन में हुआ था। ऋषि के पिता डॉक्टर और मां एक दवाखाना चलाती थी। ऋषि सुनक 3 बहन भाई है, जिनमें से वे सबसे बड़े हैं। ऋषि सुनक के दादा दादी का जन्म पंजाब प्रांत यानी कि ब्रिटिश इंडिया के शासनकाल में हुआ था, जबकि ऋषि सुनक के पिता का जन्म केन्या तो उनकी मां का जो जन्म है वो तंजानिया में हुआ था। ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के विंचेस्टर कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान में पढ़ाई की, जिसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की। ऑक्सफोर्ड में ऋषि सुनक ने फिलोसॉफी और इकोनॉमिक्स को पढ़ा। इसके बाद ऋषि सुनक ने स्टैनफोर्ड से MBA भी किया। इस दौरान वे यूनिवर्सिटी में स्कॉलर थे। करियर के शुरुआती दिनों में जब ऋषि राजनीति में नहीं आए थे, तब उन्होंने 1 अरब पाउंड की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी की स्थापना भी की थी। इस कंपनी की खासियत थी कि यह ब्रिटेन में छोटे स्तर के कारोबारों में निवेश के लिए काफी सहायक थी। अब ये तो बात हुई कि भारतीय वंश के ये ऋषि सुनक कौन है, कैसे और कहाँ इनका जन्म हुआ, भारत से इनका कनेक्शन क्या है। लेकिन अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऋषि सुनक की राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई। तो यूके के सबसे अमीर सांसदों में शामिल ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक साल 2015 में पहली बार यूके की संसद में पहुंचे थे। ऋषि सुनक ने यॉर्कशायर के रिचमंड से जीत हासिल की थी। ऋषि सुनक ब्रेक्जिट का समर्थन करने वाले नेताओं में से एक थे, जिस वजह से राजनीति में उनका कद तेजी से बढ़ता रहा। ऋषि सुनक ने पूर्व प्रधानमंत्री टेरेसा मे की कैबिनेट में जूनियर मिनिस्टर का पद भी संभाला था। इसके बाद साल 2019 में बोरिस सरकार में ऋषि सुनक ब्रिटेन के वित्त मंत्री का कार्यभार भी संभाल चुके हैं। अब जब भारत का जिक्र होता है या फिर कनेक्शन का जिक्र होता है ऋषि सुनक के साथ, तो जिक्र हो जाता है ऋषि सुनक के ससुराल के बारे में भी। आपको बता दें कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के एक ऐसे नेता है जिन्हें अमीर ससुराल होने की वजह से भी निशाने पर ले लिया जाता था। दरअसल ऋषि सुनक की शादी इंफोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता से हुई है। दोनों की मुलाकात स्टैनफोर्ड में MBA कोर्स के दौरान हुई थी। बाद में दोनों ने शादी कर ली। आपको बता दें कि ऋषि और अक्षता के 2 बेटियां भी हैं, जिनका नाम कृष्णा और अनुष्का है। वैश्विक महामारी अगर कोरोना काल याद करें तो आपको यह भी बता दें कि कोरोना काल में ऋषि सुनक खूब ही मशहूर हो चले थे। ऋषि सुनक बोरिस सरकार में काफी लोकप्रिय मंत्री रहे। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था कि जब भी सरकार की कोई प्रेस ब्रीफिंग होती थी तो अक्सर वे भी चेहरे के तौर पर नजर आते थे। कोरोना काल में यूके की आर्थिक स्थिति को ठीक रखने के पीछे भी ऋषि सुनक की तारीफ की जाती है। ऋषि की मेहनत का नतीजा था कि कोरोना काल में भी सभी वर्ग के लोग उनके कामकाज से पूरी तरह खुश थे। कोरोना काल में ही ऋषि सुनक की नीतियों की वजह से लोगों की मजदूरी नहीं घटी, जिसका फायदा भी काफी लोगों को पहुंचा और ऋषि और ज्यादा लोगों के चहेते बनते गए। ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बार फिर चर्चा हो रही है कि वो कैसे ब्रिटेन और भारत के रिश्तों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ऋषि सुनक का भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंधों पर दृष्टिकोण ब्रिटेन के लिए महज भारत में कारोबार के अवसर से आगे का है। उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन भारत से सीखना चाहता है। सुनक ने पार्टी में नेतृत्व पाने के लिए पिछले मुकाबले में प्रचार के दौरान कहा था कि वह ब्रिटेन भारत संबंधों को बदलना चाहते हैं ताकि इसे 2 तरफा आदान प्रदान वाला बनाया जा सके, जिससे ब्रिटेन के छात्रों और कंपनियों को भी भारत में
आसान उनकी पहुंच हो जाए। ये भी बात सही है कि ऐसे कई मौके आए जब सुनक की भारतीयता की झलक भी दिखाई दी। उन्होंने जाहिर भी किया है कि उनका दिल भारत में बसता है। उत्तरी लंदन में कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ इंडिया यानी कि CFIN डायस्पोरा संगठन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। वहां ऋषि सुनक ने अपने संबोधन की शुरुआत नमस्ते, सलाम, कैमशो और किड्डा जैसे पारंपरिक अभिवादन के शब्दों को लेकर की थी। यहां तक कि उन्होंने अपने भाषण में हिंदी में कहा था कि आप सब मेरे परिवार हो। अब आपको यह भी बता दें कि ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने पर मोहर लगी तभी PM मोदी ने भी ट्वीट कर कहा कि ऋषि सुनक को हार्दिक बधाई, चूंकि आप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। मैं वैश्विक मुद्दों पर एक साथ मिलकर काम करने और रोडमैप 2030 को लागू करने के लिए उत्सुक हूं। ब्रिटिश भारतीयों के जीवन सेतु को दिवाली की विशेष शुभकामनाएं। हमने ऐतिहासिक संबंधों को आधुनिक साझेदारी में बदला है। अब ये तो पूरी चर्चा हो गई, लेकिन अब देखना ये रहेगा कि आगे भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में कितनी अधिक ताजगी देखने को मिलती है। तो ये तो हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी, लेकिन आगे भी आप जानकारियां के लिए जुड़े रहे राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।